वो है जो शरीर को जिंदगी के आखिरी दिन तक ताकत देता है। रहस्य जो है वो मौत तक छुपा रहना चाहता है। वैम्पायर की दुनिया में खून और रहस्य के एक ही मायने हैं। खून में कहानियों के अनुभव, मनोभाव और एक वैम्पायर के रहस्य छुपे होते हैं जब तक उसका जीवन अमर रहता है। वैम्पायर्स अपने खून को सबसे खास चीज की तरह रखते हैं। खून को गंवाना मतलब रहस्यों का खुलासा हो जाना। ये शिल्पा नाम के एक वैम्पायर के 50 साल तक पीछा करने की शुरुआत है। वो वैम्पायर को मारती है और उसका खून चखती है अपनी लापता बहन के सुराग को ढूंढने के लिए। अब वो जानती है कि जिस शहर में एक वैम्पायर के रूप से बहुत कुछ जुड़ा है वो शहर है बैंकॉक। डेविड, मैंने सोचा था उससे भी खराब हो। हाँ। उसे शूट क्यों किया? यह करना जरूरी है। अगर ये अटैक करेगी तो घबराने की बात नहीं है। ये मरेगी नहीं। मैंने साइन कर दिए हैं। तुमने की? मुझे हाथ मत लगाओ। क्या तुम ठीक हो? जरा इसे चेक करो। मुझे एक फोटो लेनी है।
कृष्णा, मुझे रिकॉर्ड्स दिखाओ। पंकज, मैंने सोचा है मेरा और कि- ज्यादा खून इकट्ठा कर लो। हाँ, मुझे एक नीडल दो। तुम वहां से भागी कैसे? उसने मेरी मदद की। जाहिर है उन्होंने मेरा पीछा किया और उन्हें पता होगा कि तुम मुझे ढूंढ रही हो। तुमसे मिलने से बचने का कारण है कि मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। अब हम मिल गए ना, मैं दोबारा तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं हूं। तो ये कहानी है। वैसे इसके अलावा तुमसे मिलके अच्छा लगा रानी। मुझे भी। देखो, हम लोग इस फेज 2 के बारे में जानते हैं, लेकिन ये फेज 2 आखिर है क्या? नॉर्मली वैम्पायर्स काटते हैं किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए, लेकिन धनराज इससे भी ज्यादा चाहता है। वो चाहता है कि इंसान उसका खून चखें और गुलाम बन जाएं। अच्छा, तो अभी उसका ये प्लान कितना आगे पहुंचा? मुझे पता नहीं। जब मैं वहां से निकली, मैंने देखा वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। वो अपने उस प्रोजेक्ट को ब्लड मिस्ट बुलाता है, खून को धुंध में बदल देता है। ओह, क्या आविष्कार है। हम मर भी सकते हैं। ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। तो वो धुन किसी पर गिरेगी तो उसका कोई इलाज नहीं है? इसी वजह से धनराज मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन जब वो टेस्ट कर रहा था, तब मेरे खून की जरूरत नहीं थी। मेरा खून वैम्पायर को वापस एक इंसान में बदल सकता है। जैसा आलिया के साथ हुआ है ना? हाँ। अब वो कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं है? वो अब नहीं रही। धनराज के किलर ने उसे मार डाला। जो कोई मुझसे जुड़ा, उसको मार दिया गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, धनराज की गलती है। अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूं, मतलब ये ब्लड मिस्ट प्रोजेक्ट, तो आज जो हमने देखा ये उससे जुड़ा होगा। मुझे लगता है ये धनराज बहुत सारे लोगों के साथ कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहा है।
मैंने और सूजन ने उन वैम्पायर्स का सामना किया। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं। तुम्हें रानी मिल गई है। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। लेकिन अगर रानी के मिलने की वजह से किसी की मौत होती है या मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाते हैं तो वो गलत होगा। और धनराज ने जो मेरी बहन के साथ किया है उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। हमारे मकसद अलग अलग हैं, लेकिन दुश्मन एक ही है। मैं इसके लिए तैयार हूं। तो फिर सबसे पहले हमें उसका प्लान जानना होगा। पता नहीं ये यूजफुल होगा कि नहीं। लेकिन हमारे चीफ तुम्हारी मदद कर पाएंगे। इसे कुछ इस तरह समझें कि धनराज इस शहर को अपने कब्जे में लेना चाहता है। मैं उसे ये काम दोबारा नहीं करने दूंगी। मुझे अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। कुछ भी कहने की नहीं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बताऊंगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। किसी को नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे कमजोर मत समझो, मैं नहीं बताऊंगा। इसे मार देते हैं और इसका खून पी लेते हैं। शांत हो जाओ अमन। शांत हो जाओ अमन। कोई फायदा नहीं होगा। ये सब बकवास है। धनराज का प्लान कहां तक पहुंचा है हमें नहीं मालूम है। पर मेरे पास और एक तरीका है। मेरे दिमाग में अभी एक तस्वीर घूम रही है। चीफ, अब आप मुझे बता सकते हो? हाँ, हमें अब जल्द से जल्द उसे मारना होगा।
जिस दिन मुझे इंजेक्शन दिया गया था उस समय उनकी सोच में जो तस्वीरें थी वो सब की सब मेरे दिमाग में डाल दी गई थी। ब्लड मिस्ट उनका प्रोजेक्ट, वो शहर में सभी को वैम्पायर बना देना चाहते हैं, वो भी खून से, जो वो सदियों से बनाते आ रहे हैं। तुम्हें पता है ना, देश के बड़े लोग उनके इस डस्ट प्लान में साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें चाहिए होंगी ताकि वो लोगों में ब्लड बॉम्ब प्लांट कर सकें। जब खून का धुआं पूरे शहर में फैल जाएगा, जो कि वैम्पायर का खून है और किसी चैरिटी प्रोजेक्ट के नाम पे वो वैम्पायर में डेवलप किया गया है, उनका इरादा है कि पूरा शहर इससे ग्रस्त हो जाए। और उसके बाद वो शुरू करेंगे एक ऐसा आखिरी प्रोसेस जो शहर को पूरी तरह से बदल डालेगा। उसमें मौजूद होगा खून का दूसरा सेट जो बाद में रिलीज किया जाएगा, जो पहले रिलीज ब्लड को और खतरनाक बना देगा। वो ब्लड धनराज के द्वारा पूरे शहर में छोड़ा जाएगा, जो बादलों के बनने के प्रोसेस को बहुत ही जल्दी खत्म कर देगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देगा। उसके बाद पूरा का पूरा शहर धनराज के नियंत्रण में हो जाएगा। कम शब्दों में समझें तो ये शहर धनराज के कब्जे में होगा। उसके बाद उसे इस देश पर कब्जा करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं उसे ये काम दोबारा नहीं करने दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि शिल्पा की टीम यहाँ आएगी? अगर वो लोग यहाँ पर आएंगे तो उनका मरना तय है। पहले मेरे दिमाग में कई सवाल आते थे, जैसे कि मैं यहां क्यों खड़ा हूं, मेरे ना मरने का कारण क्या है, और मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं। इन सवालों के जवाब मुझे पहले ही मिल चुके हैं, और वही जवाब मुझे यहां तक लाए हैं। अब मेरे साथ अलग अलग तरह के दोस्त हैं,
इंसान भी और वैम्पायर भी सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जैसे कि कबीर, एक इंसान जिसमें इंसाफ को ढूंढने की काबिलियत है और जज्बा भी है। काबिलियत के दम पर ही वो अपने हर काम को अंजाम देता है। और सूजन, जिसके लिए कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, वो चीजों को जानती है, उन्हें परखती है और हर मुश्किल का हल निकालती है। लेकिन कानून ही कभी कभी उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। वहीं एक तरफ श्रेया है जो कि हर बात से घबरा जाती है और डर से बाहर निकलने की कोशिश में उसका सामना वैम्पायर से हुआ और डर से भी, और वो हमारी टीम का हिस्सा बन गई। अब ये दोनों ही लड़कियां बहुत निडर बन चुकी हैं। अब ये किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हैं। वहीं एक तरफ रानी है जो कि बहुत अलग तरह की वैम्पायर है। वो खून पिए बिना जिंदा रह सकती है। ये एक ना सुलझा हुआ रहस्य है। उसकी जिंदगी का एक मकसद है, उसे अपनी बहन के साथ रहना है, जो है शिल्पा। शिल्पा एक वही है जिसे अपनी जिंदगी का मकसद अच्छी तरह से मालूम है, और वो है अपने दर्द के कारण का डटकर सामना करना, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसके दुश्मन शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। लुट रही है जिंदगी उसको बचाए, वो जो है खुशियों के दुश्मन उसे मिटानी है। हौसला ना मर सकेगा उसके मिटाने से, पास आएगी खुशी किसी बहाने से। लुटा है प्यार यहाँ, मिटा संसार यहाँ। जिंदगी है क्यों खफा, ये ना पता, समझे ना दिल खफा 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 सा है क्यों। हम सब भले ही अलग हों, पर अभी हमारा नजरिया इस मामले को लेकर एक ही है, बुराई को रोकना।
भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है। सर, कल के लिए सब कुछ तैयार है। अच्छा है। ओके सर। अब सब कुछ तैयार है, सही वक्त का इंतजार करना है। बहुत अच्छे। पता है, मैं इस दिन का कब से वेट कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि शिल्पा की टीम यहाँ आएगी? अगर वो लोग यहाँ पर आएंगे तो उनका मरना तय है। मैं उनके स्वागत के लिए तैयार हूं। ए, सुनो, क्या तुम्हारा काम हो गया? हाँ, हो गया। चलो, अच्छी बात है। इतना जल्दी कहाँ चला गया? अरे कहाँ गया ये? जैसा कि हमने तहकीकात की थी, तब यहाँ बहुत कम लोग थे। चलो अब देखते हैं। सिर्फ हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। सही कह रहे हैं। तुम गाड़ी रेडी रखना, यहाँ से निकलते ही हम लोग भाग जाएंगे। ऐसा है तो मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी।
अगर इस बारे में बात करें तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। हमें बिल्डिंग में घुस के 40 बॉम्ब्स को रोकना होगा। हमारे पास यही एक मौका है, हम इसे गवा नहीं सकते हैं। चीफ की बात याद करे तो ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। हाँ, चलो। लेकिन सर, क्या ये फेज 2 है जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले थे? सही समझी। रुको, पर क्यों? मैं आगे जाऊंगा। अभी दूसरा झुंड भी आ रहा है, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम्हें कवर करूंगा। सही फ्लोर का बटन दबाया था ना? वैसे हम जब वहां पहुंच जाएंगे तो धनराज का कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा उनके खून से।
तुम पागल हो। कबीर, सूजन संभाल के रहना। लेकिन सर, क्या ये फेज 2 है जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले थे? सही समझी। सही कहा। तुम वही लोग हो जिनसे धनराज नफरत करते हैं। अब क्या करें? यहीं पे इस फेज 2 को बंद करेंगे, और क्या। कर सकते हो तो करो, करो। रुक जाओ, मुझे लगता है कि धनराज इस वक्त लेफ्ट विंग में है। मैं देखता हूं। रुक जाओ। पर क्यों? पहले मैं आगे जाऊंगा। बस अभी आया। हमारा स्वागत इस तरह होगा, ये मुझे नहीं मालूम था। आ जाओ। कबीर, मैंने सुना है कि तुम जान लेने में बहुत माहिर हो, तो फिर आ जाओ और दिखाओ अपनी काबिलियत। वो तो तुम्हें दिख जाएंगे, पहले ये छुपना तो बंद करो। बाहर आओ, दिखाते हैं। सर, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। चलो सुजन।
सब साफ हो गया, आ जाओ। सूजन, चलो। क्या तुम्हें ये पता है कि तुम लोगों को यहाँ देखकर मैं इतना खुश क्यों हूँ? बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई रानी। ओ, मैं कितना बदतमीज हूं ना। क्यों शिल्पा, तुम्हारे बारे में लोगों से सुना है, खासकर तुम्हारी इस बहन के बारे में। चुप करो। और तुम अब क्या करने वाले हो? मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहती हो। तुम्हें हीरो बनना है क्या? सही कहा ना? नहीं, मैं तुम्हें मारने आई हूं। अपनी बहन के सामने होशियारी दिखा रही हो, पर जब तुम मेरे साथ थी, तुम्हें याद है? तुम अपनी मौत की भीख मांग रही थी मुझसे। हिलना मत, जहां हो वहीं खड़े रहो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। तुम जानते हो, तुम लोगों को यहां देखकर मैं इतना खुश क्यों हूं? मैं तुम लोगों को मारकर पूरे शहर पर राज करूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें यही चाहिए है ना?
पूरा हो गया। ये सब करना बंद करो धनराज। तुम सब पागल हो गए हो। जो मैं कर रहा हूं उससे लोगों को मदद मिलेगी। सभी लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे। किसी की जिंदगी का तुम्हें फैसला लेने का कोई हक नहीं है। ये दुनिया ताकतवर लोगों की है, ना कि तुम जैसे कमजोर लोगों की।
बाद में बात करते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अभी पहला सेट काम कर रहा है, बस एक और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें चाहिए होंगी ताकि वो लोगों में ब्लड बॉम्ब प्लांट कर सकें। जब खून का धुआं इस पूरे शहर में फैल जाएगा, जो कि वैम्पायर का खून है, और उसके बाद शुरू होगा उनका आखिरी प्रोसेस, ड्रम। उसमें मौजूद होगा खून का दूसरा सेट जो बाद में रिलीज किया जाएगा, जो पहले रिलीज ब्लड को और खतरनाक बना देगा। वो ब्लड धनराज के द्वारा पूरे शहर में छोड़ा जाएगा, जो बादलों के बनने के प्रोसेस को बहुत ही जल्दी खत्म कर देगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देगा। उसके बाद पूरा का पूरा शहर धनराज के नियंत्रण में हो जाएगा। कम शब्दों में समझें तो ये शहर धनराज के कब्जे में होगा। उसके बाद उसे इस देश पर कब्जा करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम्हारा ब्लड मिस्ट प्रोजेक्ट तकरीबन पूरा हो गया। बस कुछ दिन और फिर इस आसमान में चारों तरफ लाल रंग दिखाई देगा। जरा सोच के देखो, उस दिन पूरा आसमान मेरे खून से रंगा होगा। कितना खूबसूरत नजारा होगा।
सुजन 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 तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो सुजन? है जो अपने सपने बन के खो रहे, मेरी दुनिया थी वही तो है रो रहे। जिंदगी टुकड़ों टुकड़ों में टूट के बह रही है, घट रही जिंदगी की ये सांसें। लूटा है प्यार यहाँ, मिटा संसार यहाँ। जिंदगी है क्यों खफा, ये ना पता। समझे ना दिल खफा 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 सा है क्यों। लुट रही है जिंदगी, इसको बचानी है। वो जो है खुशियों के दुश्मन, उसे मिटानी है। हौसला ना मर सकेगा उसके मिटाने से। पास आएगी खुशी किसी बहाने से। लूटा है प्यार यहाँ, मिटा संसार